हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है वो यूजीसी नेट जून 2023 का जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ था जून में, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, our first question is, which of the following is a type of atomic mass spectrometry? कौन सा जो है इसमें से वो टाइप है एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री का? ओके, GCMS, LCMS, ICP-MS या LCMS अपॉन MS। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ICP-MS है। जो ICP-MS है वो आपका एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एक क्या है, टाइप है। ओके, क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन व्हेन एक्सेस सीरोटोनिक accumulates within the synaptic cliff of the neuron is called। इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर जो आपका क्लिफ्ट है, सिनेप्टिक क्लिफ्ट है न्यूरॉन का, वो मिलता है? ठीक है, कौन सी है? इपिलिप्स, सेरोटोनिक सिंड्रोम, या आपका सीजर, या आपका लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। तो कौन सा जो अगर सिनेप्टिक क्लिफ्ट जो है उसमें अगर न्यूरॉन की कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन सी कंडीशन इसमें से बनेगी? ठीक है, तो कौन सी बनेगी? सेरोटोनिन सिंड्रोम, क्योंकि ये जो हो रहा है वो एक्सेस सेरोटोनिन जो है एक्युमुलेशन उसकी वजह से हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर नॉर्मली यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स? इसमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो नॉर्मली यूज्ड होती है एनालिसिस ऑफ टेक्निक्स के लिए? ओके, तो देखो क्या लिखा है, AS, LCMS, ICP-MS या GCMS। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका? AS मतलब एटॉमिक आपका जो है वो यूज़ होता है AS, और उसके साथ में क्या होता है? GCMS जो है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो भी यूज़ में आता है। ठीक है, तो दोनों जो है वो करेक्ट आ जाएंगे, तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पॉपुलराइज द साइंटिफिक क्राइम डिटेक्शन मेथड? किसने, किसके द्वारा पॉपुलराइज्ड हुई आपकी साइंटिफिक क्राइम डिटेक्शन मेथड्स? सर ऑथर कैनन डॉयल, सर ऑथर कैनल बॉयल, फ्रेंसिक्स गैल्टन या केल्विन गॉडार्ड? ऑब्वियसली ये सभी को पता होता है, सर ऑथर कैनन डॉयल जो है वो एक कैरेक्टर थे, शेरलॉक होम वाला जो कैरेक्टर है वो आया था यहाँ पे, उसकी वजह से जो क्राइम डिटेक्शन मेथड है वो क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Article dash of the Constitution giving a power of the President of India to grant pardons to suspend remit of the commute sentence in the certain cases। ठीक है, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन 1 है 70, ऑप्शन 2 है 72, ऑप्शन 3 है 75, ऑप्शन 4 है 161। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 72 जो था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पावर मिलती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो ग्रांट कर सके सस्पेंडेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ टिपिकल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम? इनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बताना है आपको, जो कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का करेक्ट सीक्वेंस होगा। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है इमेज एक्विजिशन मॉडल, सेकंड क्वालिटी असेसमेंट मॉडल, थर्ड फीचर एक्सट्रैक्शन मॉडल, या आपका मैचिंग मॉड्यूल, या आपका डिसीजन मॉड्यूल। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखो, पहले सबसे पहले क्या चीज़ आ जाएगी? सबसे पहले इमेज एक्विजिशन होगा। ठीक है, देन उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में फीचर का एक्सट्रैक्शन होगा, देन उसके बाद में मैचिंग होगी, और आखिरी में डिसीजन होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा, जो सिक्वेंस है वैसा ही सिक्वेंस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देन a hallucinogen drug mixed with the gelatin and the cut into small squares are called as। इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है, हेलुसिनोजन ड्रग है, जो कि मिक्स कर होता है जिलेटिन के साथ में और उसे स्मॉल स्मॉल स्क्वायर पार्ट्स में कट किया जाता है? ठीक है, फर्स्ट है माइक्रोडॉट्स, सेकंड ऑर्गन सनशाइन,
थर्ड है पर्पल हैज़ या विंडोज पेन। तो करेक्ट ऑप्शन इज विंडोज पेन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल पॉइजन इज नोन एज इमरैंक्ड ग्रीन, ठीक है। इनमें से कौन सा जो केमिकल पॉइजन है उसे हम इमराल्ड ग्रीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कॉपर सब्सिकेट, कॉपर एसीटो आर्सिलेट, या कॉपर आर्सेनाइट, या कॉपर कार्बोनेट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अप्रोचेस इन लेटेंट फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन इज, इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है अप्रोचेस के लिए लेटेंट फिंगरप्रिंट जो है एग्जामिनेशन की। फर्स्ट मैचिंग, सेकंड विजुअल एग्जामिनेशन, थर्ड प्रिजर्वेशन, फोर्थ लोकेशन, या फिफ्थ डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले उसे डेवलप कर सॉरी सबसे पहले लोकेट करोगे कि कहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करोगे, उसका विजुअल एग्जामिनेशन करोगे। फर्स्ट क्या करोगे, लोकेट करोगे, देन उसके बाद में उसका विजुअल एग्जामिनेशन करोगे, क्या है कैसा है वो देखना है। देन उसके बाद में उसको डेवलपमेंट करोगे, अगर नहीं दिख रहा है तो उसको क्या करोगे, तुम डेवलपमेंट करोगे, तब थर्ड पे ये डेवलपमेंट आ जाएगा। देन उसके बाद क्या करोगे, प्रिजर्व करोगे, फोटो वोटो खींच करके उसको रखना है, फोर्थ में आ गया। फिर उसके बाद में मैचिंग करेंगे बाद में लास्ट में, ठीक है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन DBECA आ जाएगा आपका। ओके क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following tire marks occur when rotating and turning of tires take place in the same time। इसमें से कौन से जो टायर मार्क्स है वो रोटेट करते टाइम और टर्न करते टाइम जो टायर है वो सेम टाइम पे होते हैं। यॉ मार्क्स, एक्सक्लेरेशन मार्क्स, या आपके स्किड मार्क्स, या टेड मार्क्स। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है यॉ मार्क्स, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, यॉइंग बोलते हैं, यॉ मार्क्स बोलते हैं, ओके। देन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है नाइट्रोग्लिसरीन हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज ओवर ब्लैक पाउडर। सेकेंड है इट कंटेन्स बोथ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर एलिमेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। तो ये जो दोनों है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो ग्रेट एडवांटेज देता है ब्लैक पाउडर के बिहाफ में, ठीक है। मतलब ब्लैक पाउडर जो होता है उससे कम जो है एडवांटेज रखता है। देन इट कंटेन बोथ फ्यूल और ऑक्सीडाइजर एलिमेंट, दोनों जो होते हैं उसमें एक साथ पाए जाते हैं नाइट्रोग्लिसरीन में। तो दोनों जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फ्यूल विल प्रोड्यूस्ड इनफ वेपर्स टू बी इग्नाइट इज नोन एज। ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड या फ्यूल जो है वो क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, फ्लैश ओवर, या फ्लेमेबिलिटी। ऑब्वियसली फ्लैश पॉइंट इसे बोला जाता है। IMP क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट, soil consistency is a measure of the strength and coherence of soil which depends upon soil texture, organic matter, cementing agents, soil particle size, या color of soil। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एक तो सॉइल का टेक्सचर जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है। देन उसके साथ में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिपेंड करता है, और सीमेंटिंग एजेंट्स जो होते हैं उसमें वो क्या होते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ABC ओनली आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम दिए हुए हैं, एक साइड लिस्ट 1 में दिया हुआ है DNA डेटाबेस, सेकंड में दिए हुए हैं कंट्री, ठीक है। तो NDNAD जो है वो कब डेवलप हुआ था, वो कहाँ पे डेवलप हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में, UK में डेवलप्ड हुआ था। देन उसके बाद है आपका CODIS जो है वो कहाँ पर डेवलप हुआ था, तो वो आपका हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डेवलप हुआ था। देन उसके बाद में आपका है NCIDD, ये कहाँ डेवलप हुआ था, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में ही डेवलप हुआ था, इसके सामने दे रखा है। देन उसके बाद में NDDB उसके साथ में ही दे रखा है, कनाडा में डेवलप हुआ था। इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाता है। इम्पॉर्टेंट है तो याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अ लेवर एक्शन राइफल हैज़ अ लेवर beneath a grip that is useful for cock the gun, for cleaning the barrel, initial the fire pin, extracting the cartridge case।
ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका कॉक द गन आ जाएगा। देन उसके बाद में आपका आ जाएगा एक्सट्रैक्टिंग द कार्ट्रिज केस, ए एंड डी ओनली आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जो ये मैंने पेपर स्टार्ट किया है, आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आई थिंक कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से बन सकते हैं, चांसेस हैं। तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ये हम 2023 का जो जून का पेपर है वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आपको ये पेपर चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे जा कर के देख सकते हो। टेलीग्राम पर जो है हमारा चैनल, उस पर जो पोल के क्वेश्चन है वो भी रोज़ ही पोल के क्वेश्चन आते हैं, जो आपके अपकमिंग यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जाकर के अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।